जय हिंद फ्रेंड्स। चलो आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। हमारा जो JKSSB में JKP का जो सिलेबस है उसमें थर्ड जो टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आज हम वही टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक में हम आज पहला पार्ट डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है और इनका फंक्शन क्या होता है, कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती है वो पढ़ेंगे। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल है edu.learn edu, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। चलो अब शुरू करते हैं। देखो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। इसमें ये लेसन कंप्लीट करने के बाद हम क्या सीख लेंगे, अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस एंड नाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन वी विल नाउ टेबल टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस एंड नाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। यहाँ तक तो ठीक है। अब सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस क्या होती है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। कहता है एन इनपुट डिवाइस, कहता है इनपुट डिवाइस क्या होता है। एन इनपुट डिवाइस इज एन हार्डवेयर डिवाइस। एक इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस होती है दैट सेंड डेटा टू कंप्यूटर अलाउइंग यू टू इंटरेक्ट विद एंड कंट्रोल इट, जो आपको इसको कंट्रोल करने के लिए अलाउ करता है। एक इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को कमांड देता है कि आप ये करिए वो करिए। एग्जांपल लीजिए, आप कीबोर्ड वगैरह आ गया, कीबोर्ड से आप नंबर इंटर करते हो, वहाँ से कमांड देते हो। माउस आ गया, माउस से कमांड वगैरह कमांड देते हो। इनपुट डिवाइसेस आपको कमांड प्रोवाइड करती है। किसको? एक इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को कमांड प्रोवाइड करती है। बिलो आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कहता है नीचे हमारे पास बहुत सारी ये कुछ किस्म की इनपुट डिवाइसेस हैं। सबसे पहले उसमें आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज वन ऑफ द इनपुट डिवाइस। तो हम थोड़ा सा कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरी। कीबोर्ड क्या है? कहता है द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड। कहता है सब में जो कॉमन है उसमें क्या है, कीबोर्ड है। तो सेवरल वर्जन्स ऑफ कीबोर्ड आर अवेलेबल। बहुत सारे वर्जन है कीबोर्ड के। द बेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ दिस फुल स्टॉक कीबोर्ड। बेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव क्या फुल स्टॉक कीबोर्ड है। दिस इज आइडियल फॉर वर्क प्रोसेसिंग एंड अदर वॉल्यूम डाटा प्रोग्राम एक्टिविटीज। दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड इज अवेलेबल विद मोस्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर terminals are the expensive mini microcomputer systems. कहता some popular microcomputer offer enhanced keyboard for easy entry of numbers. This is accomplished with a smaller group of keys known as numeric keypad at the right of the keyboard. These keys generally consist of digits. कहता है कीबोर्ड में क्या होता है, जनरली क्या होता है, डिजिट्स के होते हैं, डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव साइन एंड इंटर सिस्टम की इंटर की होता है। दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड इज आइडियल फॉर अकाउंटिंग ऑपरेशन। कहता है ये अकाउंटिंग ऑपरेशन के लिए आइडियल होता है, क्योंकि अकाउंटिंग ऑपरेशन में बहुत सारी और चीज़ें यूज़ होती है। विच रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ एंट्रीज। अब फिर कहता है कीबोर्ड जनरली यूटिलाइज इंटीग्रेटेड सर्किट। कहता है कीबोर्ड ज़्यादातर क्या होता है, आईसी यूज़ करता है टू परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस। कहता है जो ज़रूरी फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। सच डिटरमाइनिंग द कम्बिनेशन ऑफ, कहता है कि 0 और 1 बाइनरी सिस्टम के कम्बिनेशन को डिटरमाइन करने के लिए, जिससे सीपीयू को कमांड भेजता है। फिर आ गया उसके बाद इन कीबोर्ड की जो दो कीबोर्ड जो है क्वार्टी अरेंजमेंट एंड ड्यूवरिक
सिंप्लीफाइड कीबोर्ड। ये दो टाइप के कीबोर्ड थे। अब पहला क्या है, पहला क्वाड्री अरेंजमेंट में क्या था, द कीबोर्ड arrangement provide a standard on most keyboard is quadri arrangement, named for the 6 letter beginning from row at the top left of the keyboard. This arrangement was chosen intentionally to slow expert typist. This arrangement was chosen intentionally, कहता है ये अरेंजमेंट इंटेंशनली चूज़ किया गया था टू स्लो एक्सपर्ट के जो होते थे उनकी टाइपिंग को स्पीड को स्लो करने के लिए इंटेंशनली चूज़ किया गया था। सिंस दोज हु टाइप टू फास्ट वुड काज द की ऑन द मैकेनिकल टाइपराइटर टू जैम, स्लोइंग डाउन द टाइपिस्ट वाज अकम्प्लिश्ड बाय स्कैटरिंग द मोस्ट चूज अराउंड द कीबोर्ड। कहता है फिर आ गया मेकिंग फ्रिक्वेंटली यूज कम्बिनेशन ऑफ लेटर की एंड स्लोअर टू टाइप द क्वार्टरी कीबोर्ड अरेंज आज यूज टू नियरली सेंचुरी। ये कुछ थ्योरी है, अब थोड़ी थोड़ी आपको मैं ऊपर से थ्योरी बताता हूँ और इसकी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। क्वार्टरी और डिवोक सिंप्लीफाइड कीबोर्ड में जो डिफरेंस है ये उनकी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। अब इसमें डिवोक सिंप्लीफाइड कीबोर्ड क्या था, इसमें डी वर्क सिंप्लीफाइड कीबोर्ड DSK अरेंजमेंट डिज़ाइन इन 1932 में हुआ। कहता है 1932 में बना बाई ऑगस्ट डिवोक से इज रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव डिवोक नोट देट द क्वार्टरी कीबोर्ड अरेंजमेंट typists use the weakest fourth and fifth finger of the right hand and large proportion of the time। कहता है जो हमारा राइट हैंड का जो फिफ्थ और फोर्थ फिंगर होते हैं उसमें हमारी मतलब मूवमेंट थोड़ी कम होती है, तो उसके हिसाब से उन्होंने जो कीबोर्ड थे की में अरेंज करे। तो दस डिवोक रीअरेंज द की सो देट द 5 मोर फ्रिक्वेंटली यूज वावल, जो हमारे AEIOU 5 वावल्स होते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं उनको हम हमारी जिस फिंगर्स में सबसे ज़्यादा मूवमेंट थी उसमें अरेंज करा, और जो DHTH एंड DHTNS जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले कॉन्सोनेंट होते हैं उनको भी उस लाइन में अरेंज करा। जैसे जो मेन फिंगर्स होती जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट करती उसमें डाला। फिर कहता है 70% ऑफ द टाइप इज डन ऑन द होम रो। कहता है 70% टाइपिंग होम रो में हो जाती थी। ही देन प्लेस द नेक्स्ट मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज करेक्टर इन द रो एबो होम रो। कहता है होम रो के ओवर उन्होंने और जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज थे करेक्टर्स थे उसमें उनको उसमें डाला। कहता है दिस रिजल्ट इज रिडक्शन ऑफ फिंगर मूवमेंट अप्रॉक्सीमेट, जिस इसकी वजह से फिंगर मूवमेंट 80 से 40% तक कम होगी। कहता है ऊपर वाले में मतलब फिंगर मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होती थी और इस वाले में फिंगर मूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और उसमें टाइपिंग स्पीड ज़्यादा बढ़ी भी। एक्सपर्ट टाइपिस्ट एंड वर्ड प्रोसेस जनरल्स एग्रीइंग द यूजिंग डिवोक अरेंजमेंट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी वाइल simultaneously decreasing fatigue. The world fastest typing speed nearly 200 word per speed, 200 वर्ड पर स्पीड की वो फास्टेस्ट टाइपिंग स्पीड है, वाज अचीव्ड ऑन डिवोक कीबोर्ड पे वो अचीव करी गई थी। फिर क्या कहता है डिस्पाइट दिस इम्प्रूविंग द डिवोक क्वार्टरी कीबोर्ड अरेंजमेंट इज स्टिल द मोस्ट कॉमन बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी ऑफ ओवरकमिंग इनर्शिया एंड रिट्रेनिंग। अब ये कुछ थ्योरी थी, अब इसको पढ़ लीजिए। मैं आपको अब इसकी वो दिखा लेता हूँ, डायग्राम दिखा लेता हूँ। ये देखिए ये डायग्राम है क्वार्टरी कीबोर्ड और दूसरी वाली अगर डिवोक कीबोर्ड। देखिए इसमें क्या था, जिससे ये क्वेश्चन मार्क आ गया है, ये लेस देन ग्रेटर देन PYFGCRLAQE, मतलब ये इस तरीके से ये टाइपिंग बहुत मुश्किल हो जाती थी। और इसमें देखिए ASD QWERT YUIOP जैसे इस तरीके से उन्होंने अरेंज करा
वो बताया था कि कॉन्सोनेंट वॉवल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते थे उनको उस लाइन में अरेंज करा है, और जिसकी वजह से टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक चीज़ मैं आपको और कीबोर्ड के बारे में बता रहा हूँ। ये कुछ कीबोर्ड है, कीबोर्ड के कीज़ के नाम हैं। ये नाम भी कभी कभार पेपर में पूछे जाते हैं कि ये फंक्शन की कौन से हैं और ये वगैरह नेविगेशन की वगैरह कौन से हैं। तो जैसे फंक्शन की कौन कौन सी आती है, F1 से F12 तक ये फंक्शन कीज़ होती है। फिर उसके बाद आ गया ये फंक्शन की आ गई F1 से F12 तक। फिर बैक स्पेस की ये आ गई। फिर प्रिंटिंग स्क्रीन ये आ गई। और जो ये बीच वाला पोर्शन होता है जो कीबोर्ड में, इसको कहते हैं नेविगेशन एंड डिलीट की, ये वाला पोर्शन। फिर आ गया अप डाउन लेफ्ट राइट, इसको कहते हैं, ये अप डाउन लेफ्ट राइट है, इसको डायरेक्शनल एरो की कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, जो कीबोर्ड के ऊपर जो लाइट स्टेटस देखते हैं, जैसे ये ब्लू टाइप में दिखते हैं, जैसे न्यूमेरिक लॉक अगर आपने ऑन करा तो यहाँ पे एक लाइट जलेगी, कैप लॉक का अगर आपने ऑन करा तो दूसरी लाइट जलेगी, इसको कहते हैं स्टेटस लाइट। ये जो नंबर वगैरह 1 2 3 4 5 6 7 8 0 एंड और एंटर, ये वाला पर जो सिस्टम नंबर जो पोर्शन है इसको कहते हैं न्यूमेरिक कीबोर्ड। अब फिर ये आ गया नंबर की, 1 2 3 4 5 जो इस पे होता है इसको नंबर की कहते हैं, और जो ये वगैरह इस साइड वाले को न्यूमेरिक की कहते हैं। फिर क्या आ गया टैब की, ये टैब की आ गया। क्लोज लॉक की ये आ गया कैप लॉक। फिर शिफ्ट की ये आ गया। फिर कंट्रोल की ये होता है विंडो की, ये आ गया। फिर अल्टरनेट की ये आ गया। और लेटर कीज QWERTY UIOP SDF HJ KL ZX CBNM, ये आ गया लेटर्स की। और ये भी यहाँ पे आ गया स्पेस बार की। ये था कुछ कीबोर्ड के बारे में बेसिक। ये कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंक्शन की कौन कौन से होते हैं। उसके बाद पूछेंगे आपको डायरेक्शनल इन, और क्वेश्चन पूछ लिया कि डायरेक्शनल की कौन इनमें से कौन सा है, और न्यूमेरिक की कौन सा है, स्टेटस लाइट कौन सा होता है, और एक सिंबल की ये रह गया था, सिंबल की कौन कौन सी होती है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये ब्रैकेट्स वगैरह इनको कहते हैं सिंबल की। अब इसके बाद मूव करते हैं हम दूसरा जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सा आता है, पंच कार्ड। पंच कार्ड एक दूसरा इनपुट डिवाइस है। द पंच कार्ड हैज सर्व्ड एज एन इनपुट मीडियम टू ऑटोमेटेड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस. It has undergone little or no change since that time, and most companies have phased out and replaced it with the more efficient data entry medium. तो बहुत सारी में मोस्ट एफिशिएंट मीडिया यूज़ कर दिया गया है। Among the punched and card devices still is used in the punch card reader, ये स्टिल पंच कार्ड रीडर में यूज़ होता है। रीडिंग अ पंच कार्ड टेक प्लेस एट द स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 150 to more than 200-500 पर मिनट, यहाँ तक इसकी स्पीड होती है। जो लोग भी अगर जैसे कोर्ट वगैरह में, कचहरी वगैरह में गए होंगे, वहाँ पे आप पंच कार्ड देख सकते हैं, जैसे वो टाइपिस्ट यूज़ करते हैं उनके सामने वो उसको भी पंच कार्ड ही कहते हैं। अब इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट वाला जो इनपुट डिवाइस है वो क्या है, की टू टेप एंड की टू डिस्क सिस्टम। की टू टेप एंड की टू डिस्क सिस्टम, जिससे की टू डिस्क सिस्टम में क्या होता है, सुपरवाइजर कंट्रोल। जैसे कीबोर्ड से अपन क्या लेते हैं इनपुट, और फिर वो कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर को कीबोर्ड से इनपुट देने के बाद वो फिर मैग्नेटिक टेप में रिकॉर्डिंग को स्टोर करता है। मैग्नेटिक टेप में डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करता है, फिर उसको डिस्क स्टोरेज में स्टोर करता है। ये होता है जैसे ये पर थ्योरी लिखी गई है। लेकिन इन की टेप सिस्टम डेटा एंट्री कीबोर्ड कहते हैं, कीबोर्ड में डेटा एंटर करा जाता है, रिकॉर्डिंग डायरेक्टली ऑन मैग्नेटिक टेप कहता है। इसमें
कीबोर्ड से ये कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है और फिर मैग्नेट टेप में रिकॉर्ड करा जाता है। द मैग्नेट टेप यूज सिमिलर टू द टेप कार्ट्रिज और कैसेट। कहते हैं मैग्नेट टेप के कार्ट्रिज और कैसेट की तरह होती है। विद होम रिकॉर्डर्स एक्यूरेसी इज वेरीफाइड बाई प्लेसिंग द रिकॉर्डिंग टेप इनटू ए मैग्नेटिक टेप वेरीफायर। मैग्नेट टेप वेरीफायर के बाद इसकी एक्यूरेसी वगैरह देखी जाती है। मैग्नेट टेप इनकोडर्स आर वेरीफाइड एंड जनरली हाउस इन द सेम फिजिकल यूनिट। कहता है एरर डिटेक्शन है करेक्टली सिंप्लीफाइड रेजिंग द मिस्टेक वगैरह, जो एरर डिटेक्शन मिस्टेक्स वगैरह को रेज करने के बाद करेक्ट करी जाती है। एरर कहता है, फिर कहता है इसके बाद क्या आ गया अपने पास नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है करेक्टर रीडिंग। करेक्टर रीडिंग में क्या होता है कि एक करेक्ट, इसमें थ्योरी क्या लिखी है, ए करेक्टर रीडिंग कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग प्रिंटेड एट टाइपिस्ट करेक्टरिस्टिक फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट कन्वर्टिंग दिस डाटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल कोड। कहता है एक करेक्टर रीडर क्या कहता है कि प्रिंटेड या टाइपिस्ट करेक्टर, प्रिंटेड या ये याद रखिए, प्रिंटेड या टाइपिस्ट करेक्टर को करेक्टर्स डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करता है इनटू द कंप्यूटर एक्सेप्टेबल कोड में। कंप्यूटर एक्सेप्टेबल कोड में प्रिंटेड या इसको कन्वर्ट करता है। फिर कनेक्टिव अवेलेबल हाई स्पीड करेक्टर रीडिंग आर कैपेबल ऑफ रीडिंग सोर्स डॉक्यूमेंट एट रेट ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर मिनट एंड। कहता है पर मिनट में हज़ारों डॉक्यूमेंट्स को वो रीड कर सकता है। कहता है द थ्री बेसिक टाइप ऑफ करेक्टर्स रीडिंग आर मैग्नेटिक इंक, ऑप्टिकल मार्क एंड ऑप्टिकल करेक्टर रीडिंग। ये देखे, ये हमारे पास ये जो इमेज दिए वो ये है करेक्टर रीडर। बट ये करेक्टर रीडिंग में क्या होता है, ये खाली ये बट ये है मशीन जो दोनों चीज़ें जो हैंड रिटन भी पढ़ लेती है। बट करेक्टर रीडिंग में खाली टाइपिस्ट प्रिंटेड डाटा को ही एक्सेप्ट करता है। फिर इसके बाद आ गया हमारे पास दूसरा इनपुट डिवाइस है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इसमें क्या है हमारे पास, कहता है MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर इज एन इनपुट डिवाइस। दिस इज एन इनपुट डिवाइस वह डेवलप्ड बाय द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर यूजिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक। कहता है वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक के यूज़ के लिए स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया था। द बैंक जो है बैंक ऑफ अमेरिका है। दिस सिस्टम और कैन रीड डेटा प्री रिकॉर्डिंग ऑन चेक एंड डिपॉजिट स्लिप विद स्पेशल filtrate impregnant ink। कहता द मैग्नेटाइज करेक्टरिस्टिक कैन बी रीड एंड इंटरप्रेटेड बाय MICR इक्विपमेंट। कहते मैग्नेटाइज करेक्टर रीड और इंटरप्रेट करे जा सकते हैं MICR इक्विपमेंट की मदद से। अब हमने पढ़ना है ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। OMR आपने सभी सुना होगा, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। कहता है ये ऑप्टिकल मार्क रीडर जिससे हम एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो OMR शीट पे वो OMR शीट OMR जो की हेल्प मशीन्स की हेल्प से चेक करे जाते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस वो सारी मशीन्स है जो मतलब एक यूज़र से डेटा लेती है, मतलब कंप्यूटर यूज़र से डेटा लेता है और फिर आउटपुट में प्रोवाइड करता है। इन कोई भी डेटा जो कोई मशीन जो डेटा लेती है, कमांड लेती है, उसको इनपुट डिवाइस किया जाता है। जैसे ये ऑप्टिकल मार्क रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये भी जो अगर हमने वो OMR शीट पर टिक करे होते हैं वो भी हमारे पास एक डेटा है और वो OMR जो मशीन है वो डेटा लेती है और उसके बाद फिर आउटपुट में प्रोवाइड करती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर ऑप्टिकली रीड मार्क ऑन केयरफुली प्रिंटेड फॉर्म्स। कहता है ऑप्टिकल मार्क फॉर्म्स आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगे होते हैं एंड दे मस्ट बी प्रिंटेड विद एग्जैक्ट टॉलरेंस सो दैट द मार्क विल अप अंडर द ऑप्टिकल
सेंसिंग डिवाइस व्हेन रीड, कहता है जब वो पढ़े जाते हैं वो ऑप्टिकल डिवाइस सेंसिंग डिवाइस में आ सकें। द मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ सच डिवाइस इज ऑप्टिकल करेक्टर रीडिंग ऑफ स्कोरिंग एग्जामिनेशन इज एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कहता है जब एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह में जो जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन होता है उसको चेक करने के लिए यूज होते हैं। इसलिए जब अगर हम OMR शीट भरते हैं तो उसमें कहते हैं कि वो पूरा डॉट फिल कर जाए, अगर वो पूरा डॉट फिल नहीं होगा तो वो कंप्यूटर हमारा उसको पढ़ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हमारा वो क्वेश्चन के मार्क्स गिने नहीं जाते हैं। फिर आगे हमारे पास ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये भी एक करेक्टर रीडिंग मशीन की तरह है, बट डिफरेंस ये है कि उसमें खाली जो वो कहता है प्रिंटेड टाइपिस डेटा को ही एक्सेप्ट होता है, बट इस वाले में क्या होता है ये दोनों हैंड रिटन डेटा को भी एक्सेप्ट करता है, राइटिंग को भी एक्सेप्ट करता है। चलो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या कहता है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल OCR डिवाइस कैन कन्वर्ट डेटा फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट टू ए मशीन रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म, कहता है कोई भी सोर्स डेटा हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसको मशीन रिकॉग्नाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कहता है करंट एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल स्कैनिंग इंक्लूड बिलिंग, जैसे इसमें बिलिंग के लिए यूज होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम नोटिस एंड चार्ज सेल इनवॉइसेस के लिए। एट प्रेजेंट OCR डिवाइस कैन रिलेबल रीड एंड इंटरप्रेट स्क्रिप्ट ऑफ हैंड स्क्रिप्ट और हैंड रिटन, ये कहता है यहाँ तक कि स्क्रिप्ट या हैंड रिटन को भी रीडर इंटरप्रेट कर सकता है। ये ऑप्टिकल करेक्टर रीडिंग है। करेक्टर रीडर से इसकी बस यही फ़र्क है कि करेक्टर रीडर को खाली टाइपिस्ट डाटा वगैरह को जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको इंटरप्रेट और रीड कर सकता है, बट ये हैंड रिटन को भी रीड कर सकता है। फिर फिर कहता है हावर सम कैन रीड हैंड रिटन डाटा, ये वही आ गया, ये थ्योरी इसके बारे में आगे जो मैंने आपको यहाँ अभी तक बताई है। कहता है मेनी OCR डिवाइसेस आर अवेलेबल फॉर रीडिंग ऑफ टाइपिड करेक्टरिस्टिक इंक्लूडिंग डिजिट्स लेटर्स। फिर उसके बाद